Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके अलावा पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन और लास्ट पे हार्ट बीट जो है इसको तफसील से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर हार्ट के स्ट्रक्चर जो है उसको तफसील से देखा। मैंने आप लोगों को ह्यूमन हार्ट की डायग्राम को ड्रॉ करना सिखाया व्हाइट बोर्ड के ऊपर। होपफुली आप लोगों को इसके डायग्राम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ करना आ गई होगी। आप लोगों ने उसकी 12 मरतबा प्रैक्टिस करनी है, उसको 12 मरतबा जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ करके देखना है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इसका जो सर्कुलेशन है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो बड़ी नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये वाली नाली आपको नज़र आ रही है और ये वाली नाली नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाली नाली है इसको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना कैवा और नीचे जो आपको नाली नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है ये दिल जो है दिल के ऊपर वाले हिस्सों से जिसमें शोल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके बाजू आ जाते हैं, आपका सर आ जाता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? जहन में रखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। अब सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके दिल के इस खाने के अंदर डाल देते हैं। इस खाने को हम नाम देते हैं राइट एट्रियम का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? राइट एट्रियम का नाम देते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो राइट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये 3 फ्लैप्स पर मुश्तमिल एक दरवाजा होता है। जैसे ये दरवाजा खुलता है तो राइट एट्रियम से सारा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। यहाँ से सारा खून जो है स्टूडेंट्स वो दिल के इस खाने के अंदर मुंतकिल हो जाता है। इस खाने को हम नाम देते हैं राइट वेंट्रिकल का। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। अब स्टूडेंट्स जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट वेंट्रिकल जो है इसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। अब स्टूडेंट्स जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये जो आपको पल्मोनरी ट्रंक नजर आ रही है ना, अब ध्यान में देखें बच्चों, आपकी बुक में इसको पल्मोनरी ट्रंक लेबल नहीं किया हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेन आपको नाली नजर आती है ना बड़ी सी ये वाली, इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्सा जो है वो लेफ्ट की तरफ निकल जाता है और एक हिस्सा राइट की तरफ निकल के। बच्चों इन दो नालियों को हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन आपको पल्मोनरी ट्रंक नजर आ रही है। इस पल्मोनरी ट्रंक की जो बेस है जहां से शुरू हो रही है, यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? जिसको पल्मोनरी वाल्व का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये वाल्व कैसी होती है? ठीक है, ये सेमिल्यूनर वाल्व होती है। आप इसको मजीद प्रिसाइजली अगर कहना चाहें तो आप इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। तो होता ये है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें सिकुड़ती हैं तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए दाखिल हो जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से वो दाखिल हो जाता है दोनों पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स के पास। किसके पास लेके जाती हैं स्टूडेंट्स? लंग्स के पास लेके जाती हैं। अब लंग्स के पास जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो लंग्स क्या करते हैं? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या था स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का लेवल कम था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। लंग्स क्या करते हैं? एल्वुलाई के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज के बाद, गैसों के तबादले के बाद जो है इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो ब्लड क्या बन जाता है? वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। वापस कौन लेकर आता है स्टूडेंट्स? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आते हैं पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आती हैं स्टूडेंट्स? पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। अब स्टूडेंट्स पल्मोनरी आर्टरीज से पल्मोनरी वेन्स कैसे बनती हैं ये आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। जब आपने ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स पढ़ी थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था, वहां पे पूरा पैराग्राफ जो है वो गिवन है, आप लोग वहां से जो है वो उसको जाके देख सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी उसको समझाया था, तो वहां से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, पल्मोनरी आर्टरीज की जो तादाद है वो 2 होती है, जबकि पल्मोनरी वेन्स हैं इनकी कुल तादाद 4 है। ठीक है, 2 लेफ्ट साइड से पल्मोनरी वेन्स आती हैं, 2 राइट साइड से आती हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के दिल के इस खाने के अंदर डाल देती हैं। इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट एट्रियम का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट एट्रियम का। जब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट एट्रियम की दीवारें सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे इसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। स्टूडेंट्स जाता कैसे? यहाँ पे भी एक दरवाजा ओपन होता है, इस दरवाजे का नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? बाइकस्पिड वॉल्व। इसको हम मिट्रल वाल्व का नाम भी देते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे याद रखें कि इसको जो है वो हम मिट्रल वाल्व का नाम भी देते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ाया था कि बाइकस्पिड वाल्व को जो है वो हम मिट्रल वाल्व का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स होता ही है कि जैसे ही लेफ्ट एट्रियम की दीवारें सिकुड़ती हैं तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये दिल का सबसे मोटा, सबसे मजबूत जो है वो चैम्बर है। अब स्टूडेंट्स जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व फौरन से बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? ताकि यहाँ से जो खून है वो दोबारा पीछे लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल ना हो जाए। स्टूडेंट जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गई और यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना एओर्टा, एओर्टा की बेस के जो ऊपर जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, जिसको आप एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कह सकते हैं, ये एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व जो है ये क्या करती है स्टूडेंट्स? ये ओपन होती है, खुल जाती है और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के जरिए एओर्टा के अंदर आता है और एओर्टा से स्टूडेंट्स ये जो ब्लड है फिर ये आगे सारी बॉडी को जो है वो सप्लाई होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से दिल, यहाँ पे आपको 3 हिस्से नजर आ रहे हैं। एक हिस्से से जो है वो कंधों को सप्लाई होता है, एक हिस्से से बाजुओं को, एक हिस्से से सर को सप्लाई होता है। उसके बाद एओर्टा जो है वो नीचे की तरफ आता है और जिसे हम डिसेंडिंग एओर्टा का नाम देते थे। याद करें मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग एओर्टा का मतलब होता है नीचे की तरफ आने वाला एओर्टा। फिर ये एओर्टा जो है वो हमारी बॉडी में नीचे तक जाता है और जिस्म के हर हिस्से को जो है वो ब्लड सप्लाई कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो दिल के अंदर सर्कुलेशन होती है। ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया ब्रीफ सा, ताकि आप लोग इस लेक्चर को आराम से अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फर्क नजर आ रहा है। ये आपको जो ब्लड नजर आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो ब्राइट रेड होता है। जबकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका कलर आपको नजर आ रहा है कि डार्क रेड है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपकी बुक की थ्योरी को जो है वो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है हार्ट आ डबल पंप। दिल किस तरह से एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में लिखता है, वो कहते हैं द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिल की जो राइट साइड है वो कलेक्ट करती है किसको? ब्लड को फ्रॉम बॉडी, जिस्म से, एंड सेंड्स इट, और उसको भेज देती है टू द लंग्स, लंग्स के पास। ठीक है, वाइल लेफ्ट साइड, जबकि जो लेफ्ट साइड है वो कलेक्ट करती है ब्लड को कहाँ से? लंग्स से, और उसको भेज देती है कहाँ पे? बॉडी के पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रही है बॉडी। ठीक है, बॉडी सिस्टम से मुराद ये कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लंग्स जो हैं वो ऊपर हैं। अब दिल की आपको 2 साइड्स नजर आ रही हैं, ये वाली साइड जो है ये राइट साइड है और ये वाली साइड जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड है। तो स्टूडेंट्स दिल की जो आपको राइट साइड नजर आ रही है ये क्या करती है? ये बॉडी से कलेक्ट करती है ब्लड को। ठीक है, कौन सा ब्लड होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको कलेक्ट करके कहाँ पे भेज देती है? लंग्स के पास भेज देती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की राइट साइड में आता कैसे है? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए। और यहाँ से लंग्स के पास कैसे जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए जाता है। लंग्स के लेवल पर स्टूडेंट्स होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। वो ब्लड जो कि पहले डीऑक्सीजनेटेड था अब वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो दिल की लेफ्ट साइड है ना, ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड आपको नजर आ रही है, इन्होंने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया और इसको एओर्टा के जरिए जो है वो सारी बॉडी के अंदर भेज दिया। तो अब देखें दिल जो है वो एट द सेम टाइम 2 जगह पे खून भेज रहा है। एक टाइम पे स्टूडेंट्स दिल क्या कर रहा है? वो लंग्स के पास खून भेज रहा है और दूसरी साइड पे वो बॉडी के पास खून भेज रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एक आपको जो है वो सर्कुलेशन ये नजर आ रही है हार्ट और लंग्स के दरमियान, लंग्स और हार्ट के दरमियान, और एक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट और बॉडी और हार्ट के दरमियान आपको एक सर्कुलेशन ये नजर आ रही है। तो चूंकि दिल एट अ सेम टाइम 2 जगह पे खून को पंप कर रहा है और 2 जगह से रिसीव कर रहा है, इसी वजह से हम दिल को जो है वो डबल पंप का नाम देते हैं कि जो हमारा दिल है वो एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। अब स्टूडेंट्स ये काम कैसे करता है? इट इज डन इन द फॉलोइंग वे। इसका जो काम है ये दर्ज झैल तरीके से किया जाता है।
अब स्टूडेंट्स वो कौन सा तरीका है, आपकी बुक में सर्कुलेशन की डिटेल जो है वो मेंशन है। आप इसमें दो हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को देखेंगे, उसके बाद जो है वो आप फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिए हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, दो वेन्स जिसको हम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, ये ब्रिंग लेके आती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा ब्लड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मिकदार कम है। तो दो वेन्स सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है कि हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की। कहाँ से लेती हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट से। ठीक है, अब तमाम बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए, सिवाय किसके, लंग्स के। लंग्स के अलावा बाकी बॉडी के तमाम पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा कलेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, जो वेन्स हैं ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको राइट एट्रियम के अंदर डाल देती हैं। फिर क्या करता है स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है और वो ब्लड को भेज देता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो पहले बताया कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा जो है इन्होंने अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया सारी बॉडी से, लंग्स के अलावा। ठीक है, लंग्स के अलावा सारी बॉडी से कलेक्ट किया और इसको राइट एट्रियम में डाल दिया। जैसे राइट एट्रियम की दीवारें सिकुड़ती हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होती है और इस वाल्व के ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जब राइट वेंट्रिकल की दीवारें सिकुड़ेंगी तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में और फिर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाएगा। और किस दरवाजे के जरिए जाएगा, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें राइट वेंट्रिकल जो क्या करता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट वो सिकुड़ता है एंड पंप्स दिस ब्लड, और इस खून को भेज देता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज के पास भेज देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या किया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज के पास चला गया। फिर पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स, इस ब्लड को जो है वो लंग्स के पास लेके जाती हैं। कहाँ पे लेके जाती हैं स्टूडेंट्स, लंग्स के पास। अब पल्मोनरी आर्टरीज जो है जब इस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। ठीक है, फिर लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजेस आउट ऑफ द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वो डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ये अल्वलाई आपको नजर आ रही है। ठीक है, और साथ इसके नीचे जो है ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अल्वलाई के अंदर मूव कर जाती है, जबकि जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन है वो अल्वलाई से कहाँ पे मूव कर जाती है, ब्लड वेसल के अंदर मूव कर जाती है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से डिफ्यूज कर जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ब्लड से बाहर निकल रही है जबकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल हो रही है। किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, जिसमें चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है वो है फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे देखें फ्रॉम लंग्स, लंग्स से pulmonary veins carry the oxygenated blood, low concentration of oxygen and high concentration of low concentration of carbon dioxide and high concentration of oxygen। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के हवाले से आपने याद रखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है। तो लंग्स से स्टूडेंट्स पल्मोनरी वेन्स की कुल तादाद कितनी होती है, 4 होती है। 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। ठीक है, वापस कहाँ पे लेके आती है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये जो वेन्स है पल्मोनरी वेन्स, ये दिल के लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल होती हैं, ओपन होती हैं। अब ये जो ब्लड है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इसको पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे पंप किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं खुलती है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दाखिल हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी दीवारें सिकुड़ती हैं तो ये खून को पंप कर देता है, भेज देता है एक बड़ी खून की नाली के अंदर जिसको एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एओर्टा कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे एक और दरवाजा ओपन होता है जिसको एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। इसके जरिए जो यहाँ से जो ब्लड है वो एओर्टा के अंदर चला जाता है और फिर एओर्टा जो है स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी खून की नाली है, ये फिर सारी बॉडी को जो है वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो फ्रॉम एओर्टा दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस ब्लड को सारी बॉडी के हिस्सों को मुंतकिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है और किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का
फ्लो होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन दिल के अंदर ब्लड की कैसे होती है, इसके ऊपर नोट लिखें, तो आपने इसी तरह से जो है वो नोट लिखना है। सबसे पहले आप हार्ट एज अ डबल पंप की हेडिंग देंगे, उसके बाद फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके बाद फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साथ में आप हार्ट की लेबल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये असल में हम पहले भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि दिल की जो राइट साइड है वो सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको लंग्स के पास भेज देती है, जबकि दिल की जो लेफ्ट साइड है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और सारी बॉडी को भेज देती है। तो इस तरह दिल जो है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। एक तरफ दिल जो है वो लंग्स को ब्लड भेज रहा है और लंग्स से ब्लड को वापस भी ले रहा है, एट अ सेम टाइम दिल जो है वो बॉडी को ब्लड भेज रहा है और बॉडी से ब्लड को वापस भी ले रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रही हैं, एक हार्ट और लंग्स के दरमियान और दूसरा हार्ट और बॉडी के दरमियान। तो वो सर्कुलेशन जो कि दिल और लंग्स के दरमियान होती है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। पल्मोनरी लफ्ज जो है ना ये लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो सर्कुलेशन जो कि दिल और लंग्स के दरमियान होती है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और वो सर्कुलेशन जो कि दिल के दरमियान और बॉडी सिस्टम्स के दरमियान हो रही होती है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। तो आपने इसको सिस्टमैटिक नहीं पढ़ना। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो उसको सिस्टमैटिक पढ़ देते हैं, जो कि गलत होता है। इट इज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या लफज है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको जो है वो इसके डिफरेंस को रीड करते हैं। अगर आप लोगों से डिफरेंस पूछ लिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, तो आप लोगों ने इसी तरह से इसका डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे देखें, द फ्लो ऑफ ब्लड, खून का बहाव, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दिल से लंग्स तक, एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, और फिर लंग्स से वापस दिल तक, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जबकि जबकि फ्लो ऑफ ब्लड, खून का बहाव, फ्रॉम हार्ट, दिल से, टू द बॉडी टिश्यूज, बॉडी के अंदर मौजूद जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद हैं वहां तक ब्लड का फ्लो, और फिर बॉडी टिश्यूज से वापस ब्लड को दोबारा दिल के पास लेके आना। ठीक है, देन फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, इसको हम किसका नाम देते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। अब ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो खून है स्टूडेंट्स वो लंग्स में स्लो स्पीड से फ्लो करता है। अब ये जो स्लो स्पीड है ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। क्यों? क्योंकि स्लो स्पीड पर गैसों का तबादला जो है वो ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर तौर पर होता है। ठीक है, इट गिव्स सफिशिएंट टाइम, ये मुनासिब वक्त जो है वो दे देता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए इन लंग्स में। तो चूंकि स्टूडेंट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो लंग्स तक आहिस्ता रफ्तार के अंदर जाता है, इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर अंदाज से गैसों का तबादला हो पाता है। जबकि स्टूडेंट्स होता क्या है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो सारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसकी दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती जितनी लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें होती हैं। राइट वेंट्रिकल जब खून को पंप करती है तो वो खून जो है वो ज़्यादा स्पीड से लंग्स के पास नहीं जाता, बल्कि उसकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से लंग्स में खून को गैसियस एक्सचेंज के लिए बाकायदा वक्त मिल जाता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, ये दिल का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर खाना है। तो जब ये सिकुड़ता है तो बहुत प्रेशर के साथ खून को आगे एओर्टा में भेजता है, और फिर एओर्टा से जो ब्लड है वो फिर सारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? पंप होता है। ठीक है, सारी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आपने इसी तरह से इसका डिफरेंस जो है वो लिखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है स्टूडेंट्स? हार्ट बीट जो है ये दिल की धड़कन को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स दिल की धड़कन जो है ये है क्या चीज़? आए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है द अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है मतबादिल, बार बार। कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन और फैलना। दिल धड़कता है ना, दिल एक मरतबा सिकुड़ता है फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर फैलता है। तो दिल का बार बार धड़कना, सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, फिर सिकुड़ना, फिर फैलना, स्टूडेंट्स इसको हम किसका नाम देते हैं? हार्ट बीट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बार बार कॉन्ट्रेक्शन, सिकुड़ना एंड रिलैक्सेशन और फैलना ऑफ हार्ट चैम्बर्स, दिल के खानों का, मेक्स वन हार्ट बीट, ये एक दिल की धड़कन बनाता है। जब एक मरतबा दिल की दीवारें सिकुड़ती हैं उसके बाद फिर फैलती हैं तो ये एक दिल की धड़कन जो है वो बनाता है। उसके बाद दोबारा से वो सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं तो ये दूसरी दिल की धड़कन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब दिल के खानों के सिकुड़ने के लिए, ठीक है, जब कॉन्ट्रेक्शन का लफज आता है ना तो दिल के खानों के सिकुड़ने के लिए हम एक लफज इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टोली। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिस्टोली कहते हैं। अच्छा, अक्सर इसको सिस्टोल प्रोनाउंस किया जाता है जबकि इस सरासर गलत है। ठीक है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? सिस्टोली है।
और दिल के खाने जब जो है वो रिलैक्स करते हैं, जब वो फैलते हैं, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डायास्टोली। तो आपने सिस्टोली और डायास्टोली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इनको पढ़ना है। इनको सिस्टोल और डायास्टोल जो है वो पढ़ा जाता है, जबकि ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो दिल के खानों का स्टूडेंट्स बार-बार जो है वो क्या करना, सिकुड़ना और फिर फैलना, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं, दिल की धड़कन कहते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट है दिल की धड़कन की रफ्तार, दिल कितनी मरतबा धड़कता है 1 मिनट के अंदर, इसे हार्ट रेट कहते हैं। तो जो एवरेज ह्यूमन हार्ट रेट है ना, हार्ट बीट जो है वो है 70 टाइम्स पर मिनट। एक मरतबा जो है वो इंसानी दिल जो है वो तकरीबन 70 मरतबा धड़कता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको तैयार रखना है। तो 1 मिनट में जितनी मरतबा दिल धड़कता है, जितनी मरतबा हार्ट बीट होती है, इसको हम किसका नाम देते हैं, हार्ट रेट का नाम देते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब दिल की धड़कन जो है इसके अंदर कितने फेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दिल की धड़कन के अंदर 2 मराहिल होते हैं। जाहिर सी बात है, एक वो मरहला है जिसमें दिल के खाने जो हैं वो क्या करेंगे, वो सिकुड़ेंगे, और एक वो मरहला है जिसमें दिल के खाने जो है वो फैलेंगे। तो स्टूडेंट्स हार्ट बीट जो है इसके कितने फेजेस हैं, इसके 2 फेजेस थे। एक को हम नाम देते हैं सिस्टोली और एक को हम नाम देते हैं डायास्टोली। सिस्टोली लफ्ज़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिकुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि डायस्टोली जो लफ्ज़ है ये हम रिलैक्सेशन के लिए, हम फैलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस करें किसके दरमियान, सिस्टोली के दरमियान और डायस्टोली के दरमियान। तो स्टूडेंट्स सिस्टोली क्या होता है, जहन में रखें, सिस्टोली जो है ये हम लफ्ज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स की दीवारें इकट्ठी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स होता यह है कि जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो आगे कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जब राइट वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्लड आगे किसके अंदर जाएगा, एओर्टा के अंदर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें यही लिखता है, वो कहता है सिस्टोली अकर्स, सिस्टोली तब होती है कब, जब दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भेजेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा के अंदर भेजेगा। तो सिस्टो वो कहता है सिस्टोली अकर्स, सिस्टोली तब होती है जब बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप करते हैं, भेज देते हैं। कहाँ पे, 2 जगहों पे जाता है ब्लड, एक जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के पास और दूसरा ब्लड कहाँ पे जाता है, एओर्टा के पास। ठीक है। तो जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के पास चला जाता है तो इस मरहले को हम नाम देते हैं सिस्टोली का। इसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, सिस्टोली का नाम देते हैं। डायस्टोली से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, डायस्टोली का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है। तो डायस्टोली में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ध्यान दें, सबसे पहले ये दिल के जो ऊपर वाले खाने हैं ना, आर्ट्रिया, ठीक है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये रिलैक्स करते हैं। ठीक है। जब दिल के दोनों ऊपर वाले खाने रिलैक्स करते हैं ना, जब ये वाला खाना रिलैक्स करेगा स्टूडेंट्स तो होगा क्या, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसके अंदर दाखिल होगा सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए। जब लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के जरिए। ठीक है। तो जब दोनों ऊपर वाले खाने रिलैक्स करते हैं तो ये खून से भर जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, अब देखें, जब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एट अ सेम टाइम ये जो जब राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, एट अ सेम टाइम राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिलैक्स करेगा। इसी तरह जब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट अ सेम टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ताकि उसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो। ठीक है। तो पहले दोनों एट्रिया का रिलैक्स होकर ब्लड का भर जाना, उसके बाद एट्रिया का सिकुड़ना और फिर वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना ताकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरे। इस प्रोसेस को जो है वो हम डायस्टोली का नाम देते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वो कहता है डायस्टोली अकर्स, डायस्टोली कब होती है, इमीडिएटली, फौरन बाद, आफ्टर सिस्टोली, सिस्टोली के फौरन बाद डायस्टोली होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, दोनों एट्रिया जो है वो रिलैक्स करते हैं ताकि ब्लड जो है उनके अंदर दाखिल हो। ठीक है। मैंने आपको बताया एट्रिया के अंदर ब्लड कैसे आएगा, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए आएगा और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आएगा। ठीक है। तो सिस्टोली के फौरन बाद डायस्टोली मरहला शुरू हो जाता है जिसमें दोनों एट्रिया क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इनके अंदर ब्लड दाखिल होते हैं। उसके बाद दोनों एट्रिया ही इकट्ठे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं और यहाँ से जो ब्लड है वो किसके अंदर चला जाता है, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया का सिकुड़ना क्या कर देता है, फिल्स द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स को भर देता है। इस प्रोसेस को हम डायस्टोली का नाम देते हैं। अब जब वेंट्रिकल्स दोबारा खून से भर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। जब वो सिकुड़ेंगे तो ब्लड दोबारा पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर और एओर्टा के अंदर चला जाएगा। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको सिस्टोली का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स एक हार्ट बीट जो है वो 2 फेजेस पर मुश्तमिल है, एक है सिस्टोली और एक है डायस्टोली। सिस्टोली के नतीजे में क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके नतीजे में जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के अंदर दाखिल हो जाता है। डायस्टोली में स्टूडेंट्स क्या होता है,
डायस्टोली में सबसे पहले एट्रिया जो है वो रिलैक्स करते हैं, वो ब्लड से फिल होते हैं। उसके बाद जब वो ब्लड से फिल हो जाते हैं तो फिर एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आगे जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर भर जाता है। इस प्रोसेस को हम डायस्टोली का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखें यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ये देखें ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस वक्त बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? ताकि यहाँ से जो ब्लड है वो वापस पीछे की तरफ ना जाए। एट द सेम टाइम जब स्टूडेंट्स ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वक्त ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? ताकि यहाँ से खून जो है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एट द सेम टाइम होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वाल्व, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व। और जब दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों इकट्ठी बंद होती हैं, और इनके इकट्ठे बंद होने से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे हम लब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लब साउंड कहते हैं। तो वो कहते हैं ड्यूरिंग सिस्टोली के दरमियान, सिस्टोली के दौरान लब साउंड इज प्रोड्यूस, लब साउंड पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप दिल की धड़कन को सुनते हैं ना, दिल की धड़कन जो है जब डॉक्टर सुनता है, उस डॉक्टर के पास एक ऑपरेटर्स होता है, इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो अपने कानों में लगाता है, उसका ड्रम जो है वो पेशेंट के सीने के ऊपर रखता है और दिल की धड़कन सुनता है, तो उसे लब डब की साउंड महसूस हो रही होती है। तो अब उसमें जो लब वाली साउंड है ना, ये कब पैदा होती है? ये सिस्टोली के दौरान प्रोड्यूस होती है, जब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज होते हैं और लब साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला मरहला आता है डायस्टोली। इसमें क्या होता है? यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब दोनों एट्रिया जो है वो ब्लड से फिल हो जाते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो रहा होता है। अब जब दोनों एट्रिया सिकुड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस वक्त वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। अब जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं ना, देखें फर्ज करें, पहले इसको ले लें, जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ना तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व तो ओपन हो जाएगा, लेकिन एट अ सेम टाइम स्टूडेंट्स ये जो आपको वाल्व नजर आ रहा है ना, जिसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं, ये बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? ताकि यहाँ से खून जो है पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा राइट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल ना हो। एट अ सेम टाइम स्टूडेंट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे बाइकस, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको पता है ना, पहले ब्लड जो है वो एओर्टा के अंदर चला गया, उससे अगले मरले में जब ये रिलैक्स करेगा और दोबारा ये खून से भरना शुरू होगा, तो उस वक्त ये जो आपको नजर आ रहा है ना एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, ये भी बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? ताकि खून एओर्टा से दोबारा इसके अंदर दाखिल ना हो। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं और उनकी फिलिंग हो रही होती है, तो उस वक्त ये जो सेमिल्यूनर वाल्व है ना, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व और एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, दोनों बंद होते हैं, इकट्ठे बंद होते हैं, और इनके इकट्ठे बंद होने के नतीजा में स्टूडेंट्स क्या होता है? डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है ड्यूरिंग डायस्टोली, डायस्टोली के दौरान डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व और एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व के बंद होने की वजह से, इकट्ठे बंद होने की वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, होता यह है कि इसी वजह से जो हार्ट बीट है उसकी लब डब साउंड आपको प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो 1 मिनट में दिल जो है वो तकरीबन 70 मरतबा जो है वो धड़कता है, तो 1 मिनट में आपको 70 मरतबा लब डब साउंड जो है वो आपको सुनाई देती है, आपको महसूस होती है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स, उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।